गेम ऑफ थ्रोन्स के फैंस ये डायलॉग कभी नहीं भूल सकते। द नाइट इज डार्क एंड फुल ऑफ टेरर्स। और इसे कहने वाली आवाज को भी जहन से निकालना लगभग नामुमकिन है। मेलिसेंड्रे, द रेड वुमन, लाल रंग के कपड़ों में, गले में रूबी का नेकलेस पहने, आंखों में चमक लिए, वो अक्सर कहती है, लॉर्ड ऑफ लाइट, हमें अंधेरे से बचा। मेलिसेंड्रे एक रेड प्रीस्टेस है, रलोर नाम के ईश्वर की पुजारन। स्टैनिस बराथियन को उसने एज़ोर अहाई एक चोजन वॉरियर डिक्लेयर किया। जॉन स्नो की मौत और फिर वापस जिंदगी मेलिसेंड्रे के बिना पॉसिबल ही नहीं था। आर्या स्टार्क को भी उसने एक प्रोफेसी बताई थी जो उसकी डेस्टिनी बन गई। बेसिकली ये रेड वुमन एक पपेट मास्टर थी, लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। इस वीडियो में हम मेलिसेंड्रे की कहानी को बारीकी से देखेंगे, कैसे उसका धर्म, उसका जादू और उसके फैसले गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी का बड़ा हिस्सा थे। उसका असर सिर्फ स्टैनिस तक ही नहीं रहा, उसने डैनी और जॉन स्नो जैसे बड़े कैरेक्टर्स के रास्ते भी बदले। ये वीडियो मेलिसेंड्रे की पूरी कहानी दिखाएगा, शो के सीन्स और बुक्स दोनों पर नजर डालेंगे। रलोर को लॉर्ड ऑफ लाइट यानी रोशनी का देवता कहा जाता है। गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में मानते हैं आग यानी फायर और रोशनी मतलब लाइट पर वो राज करता है। उसका दुश्मन एक बड़ी ताकत है जिसे ग्रेट अदर कहते हैं। ये ठंड, अंधेरे और मौत का सिंबल है। रलोर के लोग एक भविष्यवाणी यानी प्रोफेसी में यकीन रखते हैं। जब दुनिया पर अंधेरा छा जाएगा, एज़ोर अहाई फिर से जन्म लेगा और अंधेरे को हराएगा। इस प्रोफेसी में एक खास चीज है एज़ोर अहाई की लाइट ब्रिंगर नाम की तलवार, जिसे फ्लेमिंग स्वॉर्ड भी कहा जाता है। वो अंधेरे को जला देगी। हमने मेलिसेंड्रे को पहली बार ड्रैगन स्टोन पर देखा था। उसे लगा कि स्टैनिस एज़ोर अहाई हो सकता है, इसीलिए उसने स्टैनिस को पूरा सपोर्ट किया। लेकिन वो आई कहां से? मेलिसेंड्रे अशाय से ताल्लुक रखती है। वहां के रेड प्रीस्ट्स को शैडो और फायर से जुड़ी कलाओं का ज्ञान होता है। उसकी अपनी शुरुआत एक आम गुलाम के रूप में हुई थी, तब उसका नाम मेलिनी हुआ करता था। उसने पढ़ाई की और कई भाषाएं सीखी, जैसे हाई वेलेरियन और कॉमन टंग। मेलिसेंड्रे ने अपनी असली शक्ल छुपाकर एक जवान और सुंदर रूप बनाकर रखा। ये उसके मैजिक का हिस्सा था, जबकि सच ये है कि वो बहुत बूढ़ी है, कई 100 साल की। रलोर के पुजारी आग में भविष्य देखते हैं। मेलिसेंड्रे भी आग में चीजें देखती है, कभी किसी राजा का फ्यूचर, कभी बुरी ताकतें और कभी उन बुरी ताकतों को खत्म करने वाला एज़ोर अहाई। मेलिसेंड्रे एक और काम करती है, वो शैडोज बनाती है। जैसे रेनली को मारने के लिए एक शैडो को खुद पैदा किया। जब सीजन 2 के शुरुआत में मेलिसेंड्रे ड्रैगन स्टोन आती है और स्टैनिस के जरिए एज़ोर अहाई वाली प्रोफेसी सच करने की कोशिश करती है, वो रलोर के मंत्र पढ़ती है, लॉर्ड ऑफ लाइट, कम टू अस इन डार्कनेस। सामने मौजूद आग से स्टैनिस अपनी तलवार सुलगाता है। इस तलवार को वो एज़ोर अहाई की तलवार का नाम देती है, लाइट ब्रिंगर। फिर एक डिनर के दौरान जहां स्टैनिस के बैनरमैन और एडवाइजर्स मौजूद हैं, हम मेस्टर क्रेसेंट से मिलते हैं। वो नोटिस करते हैं कि स्टैनिस अब रलोर के नाम पर चल रहा है। वो डिसाइड करता है कि मेलिसेंड्रे को खुद ही रोकना होगा। सो ये मेस्टर चुपके से द स्ट्रैंगलर नाम का जहर इस्तेमाल करता है। वो इसे अपनी शराब में मिलाता है और मेलिसेंड्रे को ऑफर करता है। मेलिसेंड्रे उसके कॉन्फिडेंस को टेस्ट करती है और ये जहर का प्याला पीने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन क्रेसेंट को भी इससे ही घूंट लेने होंगे। दोनों एक ही ग्लास से जहर वाली वाइन पीते हैं। मेलिसेंड्रे मुस्कुराती है और कहती है, द नाइट इज डार्क एंड फुल ऑफ टेरर्स ओल्ड मैन, बट द फायर बर्न्स देम ऑल अवे। क्रेसेंट कुछ सेकंड्स में गिर जाता है और मर जाता है। मेलिसेंड्रे बिल्कुल सेफ रहती है। अ क्लैश ऑफ किंग्स किताब का प्रोलॉग चैप्टर, जो एक्चुअली क्रेसेंट के नजरिए से लिखा गया है, इस सीन को और भी ज्यादा डार्क दिखाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि क्रेसेंट स्टैनिस के साथ बचपन से है। उसने स्टैनिस को गाइड किया, उसे पढ़ाया और एक फादर फिगर की तरह पाला। क्रेसेंट को दिखाया गया है एक ओल्ड, लॉयल और रैशनल मैन, जो रेड गॉड और मेलिसेंड्रे के इन्फ्लुएंस को डेंजरस मानता है। उसे लगता है मेलिसेंड्रे ने स्टैनिस को अपने जादू में जकड़ा हुआ है। क्रेसेंट के थॉट से हमें पता चलता है कि वो अपनी मौत यानी डेथ को एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है स्टैनिस को मेलिसेंड्रे से बचाना ज्यादा जरूरी है। जब वो पॉइजन ऑफर करता है, मेलिसेंड्रे उसकी आंखों में देखकर समझ जाती है कि उसने क्या किया है, लेकिन फिर भी वो ड्रिंक करती है और उसका सर्वाइवल क्लियरली दिखाया जाता है
कि उसके पास ज़रूर कोई सुपर नेचुरल प्रोटेक्शन है। इसके बाद किसी ने भी रेड वुमन को चैलेंज नहीं किया सिवाय डावोस सीवर्थ के। वो स्टैनिस का वफादार था, उसे वार्न करता है अगर तुम मेलिसेंड्रे को अपने साथ रखोगे तो लोग कह सकते हैं कि जीत उसकी वजह से मिली। सो स्टैनिस और डावोस किंग्स लैंडिंग की बैटल में मेलिसेंड्रे को साथ में नहीं ले जाते, जहां उनका सामना वाइल्ड फायर से होता है। स्टैनिस की मेलिसेंड्रे में आस्था कमजोर पड़ने लगती है, लेकिन वो कहती है कि अगर मैं खुद वहां मौजूद होती तो बैटल ऑफ ब्लैक वाटर हम जीत जाते। इस बीच शो में दिखाया गया है कि आर्या से मेलिसेंड्रे की मुलाकात हुई थी। मेलिसेंड्रे ने उसे देखकर कहा था, मुझे तुम्हारे अंदर अंधेरा नजर आता है, तुम कुछ लोगों की आंखें बंद करोगी। ब्राउन आइज, ग्रीन आइज, ब्लू आइज। शो में दिखाया गया है कि आर्या की किल लिस्ट में रेड वुमन यानी मेलिसेंड्रे का नाम भी शामिल है, क्योंकि वो गेंट्री को अपने साथ ले जाती है। लेकिन बुक्स में आर्या उससे नहीं, एक दूसरे ही मिस्टीरियस कैरेक्टर से टकराई थी। उसका नाम था गोस्ट ऑफ हाई हार्ट। वो एक छोटे कद की बेहद बूढ़ी औरत है। उसको लोग वुड्स विच बोलते हैं। माना जाता है कि उसके विजन्स और प्रोफेसीज बहुत ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। अ स्टॉर्म ऑफ स्वॉर्ड्स में जब आर्या, गेंट्री और हॉट पाई ब्रदरहुड विदाउट बैनर्स के साथ जा रहे होते हैं, ब्रदरहुड हाई हार्ट इलाके से होकर गुजरते हैं, जहां वो गोस्ट ऑफ हाई हार्ट से मिलते हैं। वो आर्या के बारे में डायरेक्टली कुछ बोलती है, लेकिन आर्या से खास बॉन्डिंग या मेंटरिंग टाइप चीज नहीं होती। गोस्ट ऑफ हाई हार्ट आर्या को ज्यादा देर तक नहीं देखती, पर वो उसको वुल्फ गर्ल नाम से बुलाती है। वो आर्या की जिंदगी में होने वाली ट्रेजेडीज का अंदाजा लगाती है। गोस्ट ऑफ हाई हार्ट लॉर्ड ऑफ लाइट को फॉलो नहीं करती, उसका कनेक्शन ओल्ड गॉड्स ऑफ द फॉरेस्ट से है। सीजन 3 में हम देखते हैं कि स्टैनिस की पत्नी सेलिस भी मेलिसेंड्रे और उसके धर्म से जुड़ी हुई है। सीजन 5 आते आते रेड वुमन पर स्टैनिस और सेलिस की इतनी आस्था हो जाती है कि वो अपनी बेटी शीरीन को कुर्बान करने के लिए भी राजी हो जाते हैं। वो कहती है जैसे एज़ोर अहाई अपने प्यार की कुर्बानी देता है, वैसे ही स्टैनिस को भी करना होगा। अगर वो अपनी जान से भी प्यारी बच्ची को आग में झोंक दे तो पूरी तरह से एज़ोर अहाई बन जाएगा। सो स्टैनिस के कैंप में शीरीन को जिंदा जला दिया जाता है। जब डावोस को ये पता चलता है तो वो मेलिसेंड्रे को मोरालिटी का आईना दिखाता है। बर्न चिल्ड्रन, अगर तुम्हारा ईश्वर बच्चों को जलाने का हुक्म देता है तो वो ईविल है, बुरा है, उसे पूजना नहीं चाहिए। शो में फाइनली डावोस ने मेलिसेंड्रे को धूल में मिलते देखा। उनके रिश्ते में हमेशा टेंशन थी। हालांकि बुक्स में शीरीन जिंदा है, किताबों में मेल का प्लान अलग था। एक कैरेक्टर है एड्रिक स्टॉर्म, जिसे शो में नहीं दिखाया गया। वो रॉबर्ट बराथियन का बास्टर्ड बेटा है। उसके ब्लड से मैजिक किया गया, पर शीरीन को जलाया नहीं गया। बुक्स में एक और एंगल है जिसे शो में एक्सप्लोर नहीं किया गया। मेलिसेंड्रे ने लॉर्ड ऑफ लाइट के आगे फ्री फोक के किंग मैंस रेडर की बलि चढ़ाने की प्लानिंग की थी, पर जॉन और बाकी लोग उसे ये नहीं करने देते। मिस्टर रेमन सोचते हैं मेलिसेंड्रे गलत समझ रही है। प्रिंस हु वाज प्रॉमिस्ड की प्रोफेसी डेनेरियस पर ज्यादा सूट करती है। बुक में मेलिसेंड्रे ने एक कैरेक्टर को आग में देखा था जिसे वो आर्या समझ रही थी। मेलिसेंड्रे के विजन्स हमेशा क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते, वो अक्सर सिंबॉलिक होते हैं, जिसमें चीजों का मतलब समझना मुश्किल होता है। उसने एक विजन देखा और बताया, ग्रे गर्ल ऑन अ डाइंग हॉर्स। उसने सोचा ये आर्या स्टार्क है जो बोल्टन्स के चंगुल से भाग रही है, लेकिन असल में वो जेन पूल जो बोल्टन्स के कब्जे में थी। इस गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से मेलिसेंड्रे ने मैंस रेडर को आर्या को बचाने भेजा और उसने जेन पूल को रेस्क्यू किया। मतलब ये हुआ कि मेलिसेंड्रे के विजन सच होते हैं, लेकिन हमेशा उनका मतलब समझना आसान नहीं होता। सिंबोलिज्म की वजह से वो अक्सर गलती कर बैठती है। सीजन 5 के लास्ट एपिसोड में जॉन के सीने में नाइट्स वॉच के ब्रदर्स खंजर उतारते हैं। सीजन 6 की शुरुआत में डावोस मेलिसेंड्रे के पास जाता है और उसे जॉन को वापस जिंदा करने की गुजारिश करता है। मेलिसेंड्रे कुछ मंत्र पढ़ती है और जॉन दोबारा जी उठता है। और फिर जब मेलिसेंड्रे आगे चलकर डैनी से मिलती है तो कहती है, द लॉन्ग नाइट इज कमिंग, ओनली द प्रिंस प्रॉमिस्ड कैन स्टॉप इट। और अब स्टैनिस के बाद वो जॉन स्नो को इस प्रोफेसी से जोड़ती है। अ डांस विद ड्रैगन्स किताब में भी नाइट्स वॉच के ब्रदर्स उन्होंने जॉन पर गद्दार का तमगा लगाकर उसे मार डाला। अंदाजा है कि जैसा शो में दिखाया गया वैसा ही कुछ विंड्स ऑफ विंटर में भी होगा। सीजन 8 के द लॉन्ग नाइट वाले एपिसोड में हमने देखा कि वो डॉथराकी स्वॉर्ड्स को आग से रोशन करती है ताकि वो अनडेड आर्मी से लड़ सकें।
बैटल खत्म होने के बाद जब सुबह आती है, मेलिसेंड्रे अपना मैजिक चोकर उतार देती है और अपने असली रूप में आकर फाइनली मरना स्वीकार करती है। नाइट्स वॉच वाली बैटल अभी किताब की स्टोरी लाइन से कोसों दूर है। वैसे बुक्स में मेलिसेंड्रे का रोल आगे बढ़ता दिख रहा है और उसने खुद कहा है कि जब वो आग में देखती है तो रलोर उसे सिर्फ स्नो दिखाते हैं, यानी किताब में भी वो जॉन को इम्पोर्टेंट समझती है। खैर, आगे की किताबें आएंगी तो पता चलेगा कि क्या उसकी भविष्यवाणी सच होगी। अगर आप चाहते हैं मैं हर कहानी को गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो फिर ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मैं कोई और काम ना करूं, सिर्फ और सिर्फ YouTube पर ही फोकस करूं, और उसके लिए मुझे आपके फुल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए। वैसे अब वॉचरोज पर मेंबरशिप का भी ऑप्शन अवेलेबल है, बस बता रही हूँ, कोई कंपलसरी नहीं है। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस।